स्वागत है दोस्तों। आज 17 मार्च 2023 शुक्रवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए भी अपडेट खबर जानेंगे। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है। मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए भी अलर्ट है। साथ ही बारिश और ओलावृष्टि के समाचार भी जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी आज दुनिया में शांति के सबसे विश्वसनीय चेहरा। नोबेल कमेटी के डिप्टी ने भारत को शक्तिशाली देश बताया। नोबेल पुरस्कार समिति के उपनेता एशले तोजे ने रूस यूक्रेन युद्ध में सकारात्मक हस्तक्षेप के लिए पीएम मोदी की सराहना की है। उन्होंने भारत की भी तारीफ की और कहा कि जब भारत बोलता तो दुनिया सुनती है। वहीं एशले तोजे ने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की है। पीएम मोदी दुनिया में शांति के सबसे विश्वसनीय चेहरा है। साथ ही पीएम मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार हैं। पैनल के सदस्य ने भारत की इस तरह से तारीफ की है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने से भारत ने रूस को रोका है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है वाहन चलाने वालों के लिए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है 5 सालों में पेट्रोल और डीजल की निर्भरता को खत्म कर दिया जाएगा। गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में वे पेट्रोल और डीजल की निर्भरता को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल या फ्लैक्स फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को खरीदना चाहिए। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने एक और नया केस दर्ज कर लिया। दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट में करप्शन और विपक्षी नेताओं की जासूसी करवाने का आरोप लगाया गया है। शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने नया केस दर्ज किया है। साथ ही अपडेट खबरें आ रही है। प्रवासी भारतीय मतदाताओं के लिए ई पोस्टल के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। किरण रिजिजू ने इस तरह की बात कही है। नौकरी या किसी अन्य कारण से घर से दूर रहने वाले लोगों के लिए रिमोट वोटिंग का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है। वहीं राज्यसभा में गुरुवार को किरण रिजिजू ने कहा कि प्रवासी भारतीय मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव आयोग के एक प्रस्ताव पर विदेश मंत्रालय के साथ चर्चा की जा रही है। बड़ी खबर है, देश में कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन। 6 राज्यों में मामले बढ़ने पर केंद्र ने निर्देश जारी कर दिए हैं। कोविड-19 केसों में बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार ने 6 राज्यों को पत्र लिखा है और खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में कोरोना के लगातार मरीज बढ़ने की सूचनाएं आ रही हैं और ऐसे में इन 6 राज्यों की सरकारों को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा H3N2 वायरस पर दिल्ली सरकार भी अलर्ट हो गई है। डीडीएमए की मीटिंग में तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। H3N2 वायरस के बढ़ते प्रकोप ने दिल्ली और देश भर में चिंताएं बढ़ाई हुई है। वह दोस्तों, बेहद ही चौंकाने वाली 2 बड़ी खबरें जानेंगे। उनमें से पहली खबर आ रही है, ये है दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान। 12 सालों तक ब्रेन की जांच के बाद भी साइंटिस्ट नहीं खोज पाए उदासी। यानी 12 सालों तक रिसर्च चली है जिसमें इस तरह के रिपोर्ट सामने आए हैं। 12 सालों तक ब्रेन की जांच की गई, इसके बाद भी साइंटिस्ट उदासी नहीं खोज पाए। दुनिया का ये सबसे खुशहाल इंसान बताया गया। बड़ी खबर आ रही है, इस राज्य में खुदवाए जाएंगे 1 लाख कुएं। सरकार ने खेती के लिए बड़ा प्लान बनाया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक में कुल 40 फैसले लिए गए, जिसमें 1 लाख कुएं खोदने का प्रस्ताव भी शामिल है। 1 लाख कुओं का निर्माण किया जाएगा। झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को जिला स्तर की नौकरियों में 10% आरक्षण के अलावा सिंचाई योजनाओं के तहत 1 लाख कुओं के निर्माण सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कर्मचारियों से जुड़ा अपडेट आ रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा अपडेट चल रहा है। यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर आई है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का उनका इंतजार शुक्रवार को खत्म हो सकता है। 17 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है और सरकार खुशखबरी या तोहफा दे सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें, ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन मीडिया में इस तरह की खबरें और अपडेट्स चल रहे हैं। वहीं 3 साल के बाद शेयर बाजार पर सबसे बड़ा कहर टूटा है। निवेशकों के 27 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। यानी कि साल 2023 भारतीय शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहा। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो दुनिया के 10 सबसे बड़े बाजारों में भारत के शेयर बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है और निवेशकों का पैसा भी सबसे ज्यादा भारत में ही डूबा है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि स्टॉक मार्केट न्यूज अपडेट में 5 दिन के बाद शेयर बाजार में थोड़ी तेजी देखने को मिली। निफ्टी 17,000 अंक के पार बंद हुआ है, क्योंकि दोस्तों अभी हालात ही कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है। अमेरिका में 23 साल में 560 बैंक डूब चुके हैं। अमेरिका से शुरू हुए बैंकिंग संकट का असर अब पूरी दुनिया में दिखाई देने लगा है। अमेरिका में पिछले 23 साल में 560 बैंक डूब चुके हैं लगभग, लेकिन इस बार ज्यादा ही बवाल मचा हुआ है। जानकारों का कहना है कि अगर यह संकट बढ़ता है तो कई और बैंक भी इसकी जद में आ सकते हैं। छोटे बैंकों से तो लोग बाग अब तेजी से पैसा निकाल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। भांजी की शादी में भरा
भरा 3 करोड़ 21 लाख रुपए का मायरा। 81 लाख रुपए कैश लेकर पहुंचे 3 मामा। अनाज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और 23 लाख के गहने भी। राजस्थान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। शादी में मायरे के लिए प्रचलित राजस्थान का नागौर जिला एक बार फिर से चर्चाओं में है। यहाँ पर 3 किसान भाइयों ने अपनी भांजी की शादी में 3 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च किए हैं। जब थाली में कैश लेकर पहुंचे तो सभी देखते रह गए। और इतना ही नहीं, तीनों मामा ने मायरे में गिफ्ट के तौर पर गहने और कपड़ों से अनाज तक, ट्रैक्टर ट्रॉली, स्कूटी और अन्य सामान भी दिए हैं। यानी सामान भी ट्रैक्टर में भरा हुआ और वो भी मायरे में दिया गया। लेकिन दोस्तों, मायरे में कैश के साथ साथ कपड़े, गहने, अनाज, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, स्कूटी और अन्य सामान दिए गए। पिता के इस सम्मान को देखकर एक बार के लिए परिवार के लोगों में आंखों में आंसू आ गए। वहीं पिता का कहना था कि परिवार की इकलौती बेटी है और इसी की किस्मत से मेरे तीनों बेटों को इतना कुछ मिला है। और तो और दोस्तों, थाली में 81 लाख रुपए कैश रखे गए। और तो और दोस्तों, यहाँ पर गांव और समाज के पंच पटेलों के बीच 81 लाख रुपए के अलावा 16.5 बीघा खेती के लिए जमीन। इसके अलावा नागौर रिंग रोड पर करीब 30 लाख रुपए की कीमत का प्लॉट, 41 तोला सोना और 3 किलो चांदी के गहने भी दिए गए हैं। ये मायरा चर्चा का विषय रहा। बहन को 500 रुपए के नोट से सजी चुनरी उड़ाई गई। पिता भंवरलाल गरवा ने बताया कि उनके पास करीब 350 बीघा खेती की जमीन है और ये इनकी इकलौती बेटी है। और बहन बेटियों के लिए यहाँ पर दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है अग्निवीर भर्ती को लेकर। सीआईएसएफ भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण का फायदा मिलेगा। आयु सीमा में छूट की घोषणा भी की गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट से भी छूट रहेगी। बड़ी खबर है, 2 से ज्यादा बच्चों पर भी कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन। गहलोत सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अब पदोन्नति नहीं रुकेगी। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर यह बड़ा फैसला किया है। अब तीसरा बच्चा होने के बाद भी कर्मचारी को पदोन्नति मिल सकेगी। गुरुवार को कार्मिक विभाग ने इस तरह के आदेश जारी किए हैं। आदेश के 1 जून 2002 के बाद 2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी कर्मचारी और अधिकारी को पदोन्नति मिल पाएगी। प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। वही दोस्तों, एम्स के डॉक्टरों ने एक बड़ा कमाल कर दिया है। गर्भ के अंदर ही भ्रूण की हार्ट सर्जरी करके शेप बदलकर जान बचाई गई है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज 17 मार्च से शुरू होगा। वही दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय रक्षा बल और भी मजबूत होने वाला है। 70,000 करोड़ से खरीदे जाएंगे समुद्री हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस मिसाइलें। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय रक्षा बलों के लिए विभिन्न हथियार प्रणालियों की खरीद के लिए 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ओपीएस के लिए धरने पर बैठे कर्मचारी, तो सरकार ने प्राइवेट एजेंसियों से हायरिंग करने का प्लान बनाया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का तीसरा दिन रहा। आज चौथा दिन है। राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों को मेस्मा लगाने की भी चेतावनी दी थी। बावजूद इसके कर्मचारी हड़ताल वापस लेने को तैयार नहीं है और पुरानी पेंशन योजना को लेकर राज्य सरकार के लाखों कर्मचारी इस बार आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। हड़ताल की वजह से कामकाज भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है। सरकार ने 9 निजी एजेंसियों को कर्मचारी नियुक्त करने का ठेका दिया है, जो सरकारी और अर्ध सरकारी खाली पदों को भरने का काम करेगी। ये नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। इस संबंध में सरकार के इंडस्ट्री एंड लेबर मंत्रालय ने जीआर भी निकाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल भी शुरू हो गई है। मंत्री जी ने कहा कि गड़बड़ी की तो रासुका और एस्मा लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। गुरुवार रात से पूरे राज्य में कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने कहा कि अगर हमारे किसी कर्मचारी पर एक्शन लिया गया तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। बिहार से जुड़ी खबर, बिहार में दिसंबर तक फ्री अनाज मिलेगा। विधानसभा में 1242 करोड़ के बजट पर मोहर लगी है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है। नई पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट रहेगी। सभी जिले 3 श्रेणियों में विभाजित होंगे। यानी उत्तराखंड में अब पर्यटन विकास नई ऊंचाइयां छुएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों में जुटी धामी सरकार अब नई पर्यटन नीति लेकर आई है। वहीं वाराणसी को मिलेगी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सौगात। बीसीसीआई से ग्रीन सिग्नल मिल गया। पीएम मोदी जल्द ही तोहफा दे सकते हैं। यानी यूपी में तीसरे क्रिकेट स्टेडियम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने जरूरी परीक्षणों को पूरा कर लिया है और इस मिशन में इसरो को बड़ी कामयाबी मिली है। राजस्थान विधानसभा में 21 मार्च को पेश होगा स्वास्थ्य का अधिकार और वकीलों के संरक्षण से जुड़ा विधेयक। यानी राजस्थान सरकार प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने को लेकर कानून बनाएगी। इसके अलावा इसी दिन वकीलों के संरक्षण से जुड़ा विधेयक भी पेश किया जाएगा। ब्रिटेन से जुड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन में सरकारी डिवाइसों पर चीनी टिकटॉक पर प्रतिबंध लग गया है। पॉपुलर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक आप सभी जानते ही हैं, आजकल बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। यानी टिकटॉक अब ब्रिटेन में भी बैन हो गया है। ब्रिटिश सरकार ने सरकारी डिवाइसों पर चीन के वीडियो ऐप टिकटॉक पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। बड़ी खबर, मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए स्मार्टफोन यूजर से सावधान हो जाइएगा। ये मालवेयर ऐप आपकी बैंकिंग डिटेल चुरा रहा है, फौरन आप डिलीट कर दीजिए। गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉइड ऐप इकोसिस्टम है, जहां पर एक बेहद ही खतरनाक ऐप की पहचान हुई है। अगर आपने भी गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड किया तो तुरंत फोन से इस ऐप को डिलीट कर दीजिएगा। यह आपके ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम को ट्रैक करके आप
आपके बैंक अकाउंट को भी खाली कर सकता है। दरअसल XENOMORPH इस नाम का ये एक एंड्रॉइड बैंकिंग ट्रोजन है। ये मालवेयर बेहद ही खतरनाक है जो शातिर तरीके से यूजर्स का डेटा चोरी करता है और ये गूगल प्ले स्टोर पर अलग अलग ऐप के नाम से लिस्ट किया गया है और इसे ड्रॉपर ऑपरेशन की मदद से फैलाया गया है। जीनोमॉर्फ एक क्लीनर ऐप है जो फोन के फालतू स्पेस को फ्री करने के काम करता है। तो अगर आप इस तरह के ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसे रिमूव कर दीजिए। अब लंदन में सब देखेंगे भारत का कोहिनूर। टावर ऑफ लंदन में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा हीरा। उपनिवेश काल के दौरान भारत से ब्रिटेन ले जाए गए प्रख्यात कोहिनूर हीरे को मई में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। कोरोना अपडेट भी आ रहा है। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बीते 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना वायरस के 754 नए मामले सामने आए हैं। एक की मौत हुई है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है। उत्तराखंड में युवाओं पर से मुकदमे हटाए जाएंगे। लाठीचार्ज मामले में सीएम धामी जी ने यह बड़ा एक्शन लिया है। कुछ दिन पहले बेरोजगार युवा उत्तराखंड के गांधी पार्क में प्रदर्शन करने आए थे। अब जिन भी प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं की परीक्षा होने वाली है उन सभी पर से मुकदमे हटाए जाएंगे। साथ ही दोस्तों बड़ी खुशखबर आ रही है। अब यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं को नहीं जाना पड़ेगा बाहर। यूपी के रायबरेली के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार अब इन विद्यालयों में भी नए शिक्षा सत्र से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई संचालित करने की तैयारी में है। हरियाणा में एक क्षतिपूर्ति और दयालु योजना की सौगात व्यापारियों और अंत्योदय परिवारों को लाभ मिलेगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत की है। 2 नई योजनाओं की सौगात दी गई है। व्यापारिक क्षतिपूर्ति योजना के साथ ही दीनदयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना की शुरुआत भी की गई है। वहीं हरियाणा में ग्रुप सी के 31,529 पदों पर भर्ती। सीईटी पास अभ्यर्थी आज से आवेदन कर पाएंगे। कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। WPL में गुजरात ने दिल्ली को हरा दिया। रोमांचक मुकाबले में 11 रन से जॉयंट्स की टीम जीत गई है। वहीं राजस्थान के जयपुर सीकर के अलावा कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। 4 दिन तेज बरसात का अलर्ट। 40 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग की ओर से बताया जा रहा है कि अगले 4 दिनों में भरतपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात होगी। 19 मार्च तक बारिश, आंधी और तूफान के अलर्ट हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ आंधी तूफान भी देखने को मिल सकते हैं और ये इस तरह की एक्टिविटी 19 मार्च तक जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में भी मौसम में बदलाव दिखाई दिया। भोपाल सहित कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली है। वहीं हरियाणा में भी मौसम में बदलाव दिखाई दिया। हिसार और नारनौल में ओलावृष्टि हुई। अब भी कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। बिहार गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जुड़ा अपडेट आ रहा है। ओपीडी के समय को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों और सदर अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली ओपीडी की सुविधा के समय में बदलाव किया गया है। अब बिहार के लोगों को ओपीडी की सुविधा दोपहर बाद भी मिलेगी। डिटेल जानकारी आप इस चार्ट में और देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। शिक्षक चयन सूची का पुनरीक्षण करेगी सरकार। 69,000 भर्तियों का मामला विधि विशेषज्ञों के साथ मंथन किया जा रहा है। अगर दोबारा सूची जारी की जाती है तो आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची का पुनरीक्षण करने की तैयारी कर रही है। वहीं महाराष्ट्र से जुड़ा अपडेट आ रहा है। अप्रैल तक 30,000 शिक्षकों की हो जाएगी भर्ती। साल में 2 बार टीआईटी एग्जाम। महाराष्ट्र में शिक्षकों से जुड़ी 2 अच्छी खबर आ रही है। एक तो राज्य में अप्रैल तक 30,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं अब से साल में 2 बार शिक्षक योग्यता और बुद्धि परीक्षा होगी। वहीं बिहार को लेकर अपडेट है। भूमिहीनों को घर बनाने के लिए इसी साल मिलेगी जमीन। बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जिनका परिवार बड़ा उनका भी सर्वे होगा। यानी बिहार सरकार राज्य के सभी भूमिहीनों को घर बनाने के लिए जमीन वास भूमि इस साल ही दे देगी। यही नहीं, जिन भूमिहीनों को जमीन दे दी गई और उनका परिवार अगर बढ़ गया तो वैसे लोगों का भी विशेष सर्वेक्षण कराकर उन्हें भी वास भूमि दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने के दामों में तेजी देखने को मिली है। वहीं चांदी के भाव में गिरावट आई है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 58,115 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 66,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस से संपूर्ण भारत का आज 17 मार्च 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पश्चिमी हिमालय, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश और गरज के साथ बौछारें संभव है। कोंकण और गोवा, केरल और तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।